चलिए यहाँ पर हम लोग थ्योरी का 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रश्न 3.2 का क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन के रूप में, माना कि दो कोण x और y है, फिर जहां ये भी कंफर्म कर दिए कि x जो है y से क्या है, बड़ा है। x y से क्या है, बड़ा है। क्योंकि एक तो बड़ा होगा ही तो किसी एक को बड़ा लेना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि सर कि दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो एक x और दूसरा क्या हो जाएगा, y। दोनों का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री संपूरक का मतलब होता है। संपूरक कोण किसे कहते हैं कि यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां देखिए फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बड़ा कोण यानी कि x जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। क्लियर है, यानी x बराबर y प्लस 18। तो अब इसी मान को x बराबर y प्लस 18 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 180 है, तो x का मान जो है y प्लस 18 आ रहा है। तो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो यहाँ y 2y होगा। इस 180 में से 18 को घटा दोगे, क्योंकि जाके घटेगा, तो 10 में से 8 गया 2 और ये 7 में से 1 गया 6, 162। तो y बराबर इस 2 से इसको कटाओगे 2/16 तो 81 आ जाएगा। तब अब जो है x का मान अगर देखोगे तो x का मान y प्लस 18 है, तो 81 प्लस 18 दोनों को जोड़ दोगे तो ये 81 प्लस 18 तो 8 1 9 और फिर 1 8 9 99। इसका मतलब हो गया अभिष्ट जो दो कोण होंगे, अभिष्ट दो कोण है, कौन कौन है, तो एक है 99 डिग्री तथा एक है 81 डिग्री। चलिए थ्योरी का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप यहां देखेंगे कि हमने मान लेते हैं कि माना कि एक गेंद का जो मूल्य है, एक बल्ला है, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि सर 7 बल्ला, तो एक बल्ला का अगर 100 रुपया है तो 7 बल्ला का 7x हो जाएगा और 6 गेंद का, तो एक गेंद का y है तो 6y, दोनों मिलाकर 3800 रुपया हो रहा है। फिर पुनः जो है 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा और 5 गेंद है तो 5y हो जाएगा बराबर 1750 है।
समीकरण 2। अब किसी से भी समीकरण 1 हो या समीकरण 2 से है, आप y का मान निकाल सकते हैं। जैसे आप समीकरण 2 को ही लेके चल रहे हैं, तो समीकरण 2 से ये जो 5y है वो 1750 माइनस 3x होगा, या y बराबर 1750 माइनस 3x और बटा में क्या आ जाएगा 5। तो आप क्या लिखोगे कि समीकरण 2 से y बराबर इतना, तो y बराबर इस मान को समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, चूंकि प्रतिस्थापन विधि से ही चलना है हमको, तो यहां पर आप देखोगे 7x है तो 7x, नीचे कुछ नहीं है तो y प्लस भले 1 प्लस 6y है, तो y का मान ये टोटल उठा के रखोगे यहां पर गुना में 1750 माइनस 3x और बट्टा में 5 है, बराबर में 3800 है, तो बराबर में 3800 लिखोगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना अच्छा रखना है। नीचे 5 सत्ते 35x, 6 से इसको गुना कर दोगे तो 6 पचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45 और 6 इकाई 6 और 4 10, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, माइनस 6 तिया 18x बराबर 3800, नीचे 1। अब यहाँ ध्यान देना है, 35 में से 18 तो 15 में से 8 गया 7, 17x प्लस 10,500, इस 5 से इसको गुना करोगे तो पहले 2 जीरो तो रहेगा ही, यहाँ से 8 बचे फिर 40, 5 15 4 19, 19,000। तो यहाँ पर 17x बराबर ये जाके घट गया तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये 8 8 और खत्म हो गया, 8500 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 पचे 85, यानी कि 500, x का मान आ गया आपका 500। अब तब y बराबर, तो y बराबर क्या है 1750, तो 1750 माइनस 3x, तो 5 1500 और बट्टा 5, तो मैंने 1750 में से 1500 घटाएंगे तो 250, 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा 50, यानी x का मान 500 आ रहा है और y का मान जो है वो 50 आ रहा है। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, इसलिए एक बल्ला का जो मूल्य है वो आपका 500 रुपया हो गया, और एक गेंद का जो मूल्य हो गया वो 50 रुपया हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। अब 3 का 4 में क्या कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छा से समझना है। यहाँ पर नियत भाड़ा बोला है, तो मान लेते हैं कि माना कि नियत जो भाड़ा है वो x रुपया है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है अतिरिक्त जो है, प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है इसको अतिरिक्त भाड़ा कहेंगे,
ये y रुपया। देखिए यहाँ कहने का सेंस क्या है कि आपको नियत भाड़ा, जैसे कि आप उसके टैक्सी में अगर बैठते हैं, होता नहीं कि जैसे किसी टैक्सी में अगर बैठ रहे हैं तो उसका जो भाड़ा है आपका 10 रुपया, बैठने का भी मतलब नॉर्मली भाड़ा 10 रुपया हो गया। अब वो अगर आप, अब उसके बाद से भाड़ा जो है, अगर 1 किलोमीटर आप चलते हैं, मान लीजिए 1 रुपया आप लेते हैं, 2 किलोमीटर होगा तो एक्स्ट्रा मतलब फिर 2 रुपया, 3 किलोमीटर तो 3 रुपया, 4 किलोमीटर तो 4 रुपया। तो कहने का मतलब कि अगर आपने 1 किलोमीटर अगर चला तो आपसे 11 रुपया लेगा। आप 2 किलोमीटर गए तो 10 और 2 12 रुपया लेगा। अब 3 किलोमीटर जाएंगे तो 10 और 3 13 रुपया लेगा। ठीक उसी तरह से अगर मान लिया जाए अतिरिक्त अगर किलोमीटर पर भाड़ा अगर उसका अगर 2 रुपया है, जैसे तो 1 किलोमीटर का 2 रुपया, 2 किलोमीटर का 4 रुपया, 3 किलोमीटर का 6 रुपया, तो उस कंडीशन में अगर आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 10 और 2 12 रुपया हो गया। फिर 2 किलोमीटर तो 10 और 4 14 रुपया हो गया। तो इसी सेंस को लेके चलना है। तो यहाँ पर मान लेते कि नियत भाड़ा अगर 100 रुपया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, तो जो प्रश्न से जो कह रहा है वो आपसे क्या कह रहा है, कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर की दूरी, तो 100 रुपया तो भाड़ा लगेगा ही। ठीक है, अब जितना किलोमीटर जाएगा उतना से y में गुना हो जाएगा। तो कै किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर गया था तो 10 y, और दोनों मिलाकर जो है इसका वो जोड़ने पर 105 रुपया। फिर उसी तरह से 15 किलोमीटर गया तो x तो रहेगा ही, अब y में 15 से गुना हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं तो 155 रुपया हो गया। अब समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से सिंपल अगर हम समीकरण 1 पर ही सोचते हैं, किसी से भी आप देख सकते हैं, तो समीकरण 1 से ही x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y, तो 110, इसको जो है इस x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब यहां ध्यान से देखेंगे कि अगर हम यहां पर इसको 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो x की जगह पर 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y यहाँ x की जगह पर प्लस 15y बराबर 155। तो यहां से 15 में से 10 गया 5y, 155 ये उधर चला गया माइनस 105, तो 5y, 155 में से 105 गया 50, तो y बराबर हो गया 10। अब x बराबर देखोगे तब x बराबर 105 माइनस 10y है, तो 105 माइनस 10 और y के जगह पर जो है आपका फिर 10, तो 105 10 दहाई 100 घटाओगे तो कितना आएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो है नियत जो भाड़ा है, नियत जो भाड़ा है वो 5 रुपया हो गया, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपया हो गया। ठीक है, ये आपका पहला हो गया आंसर। दूसरा कह रहा है कि सर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को, देखिए यहां पर चूंकि जब वो 25 किलोमीटर गया है तो x प्लस 5y, सॉरी 25 किलोमीटर गया है तो 25y बराबर x का जो मान है वो 5 है, प्लस 25, y का मान 10 है, 25 दहा के 250, 250 और 5 255, यानी 255 रुपया देना होगा।
हो गया।